हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट 22 सॉल्व करेंगे बेटा, जो कि हमारे लीनियर इक्वेशंस के चैप्टर 3 पे बेस्ड है, जिसमें कि हम कुछ ऐसी इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस में चेंज करेंगे जो कि देखने में लीनियर इक्वेशंस नहीं लगती। देखिए, हमें पता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है लीनियर इक्वेशंस का। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पे x और y की पावर कितनी है, 1 है ना, और a और b c सारे रियल नंबर्स हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। देखिए बेटा, जैसे हमारे सामने ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप देख रहे हैं जो वेरिएबल यहाँ मल्टीप्लिकेशन में होते हैं यहाँ डिवीजन में दे रखे हैं, और इसी वजह से ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, इनको हम इस तरीके से रिप्लेस करेंगे किसी और वेरिएबल से, जिससे कि हमारी ये इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस में चेंज हो जाए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, माना 1/x जो भी हमारा हमें दिख रहा है कि ये सही फॉर्म में नहीं है, इसको हमने कुछ मान लिया, लेट इट बी a है, एंड 1/y इक्वल टू b। तो ये जो इसको अगर हम फर्स्ट इक्वेशन दें नाम और इसको 2, तो इक्वेशन 1 हमारी किस में चेंज हो जाएगी, 3a प्लस 2b इक्वल टू 9, और इसको हमने नंबर दे दिया 3। और इक्वेशन 2 किस में आपकी चेंज हो जाएगी, 2a प्लस b इक्वल टू 6, है ना। अब आप देखिए ये हमारी लीनियर इक्वेशंस बन गई, है ना। ये ऐसे वेरिएबल्स हमने रख दिए जिनकी पावर 1 है। अदरवाइज अगर यहाँ देखा जाता तो इन वेरिएबल्स की पावर क्या होती, -1, है ना, जो कि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बिल्कुल भी नहीं थी। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना हमें बेटा अच्छे से आता है। हम इसके लिए विलोपन विधि सीख चुके हैं, है ना, जो आपको जिसमें हम एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम बना लेते हैं। तो या तो आप a के सेम बनाएंगे, या हमें पता चल रहा है कि यहाँ 2b है और यहाँ सिर्फ 1b है। तो अगर इस पूरी इक्वेशन को मैं 2 से गुणा कर दूं तो यहाँ पे 2b मिल जाएगा मुझे, है ना। तो यही हम करेंगे आसान वाला काम। तो इसको हमने क्या किया, क्या लिखेंगे आप, मल्टीप्लाई इक्वेशन 4, हमेशा इसको सर्कल में डालेंगे आप, बाय 2। देखिए यहाँ इक्वेशन है, इसको सर्कल में डालेंगे, और क्योंकि अगर आप खाली ऐसे ही लिख देंगे तो वो नंबर माना जाएगा। अब जब पूरी इक्वेशन को आप 2 से गुणा करेंगे, हमें मिल जाएगा 4a प्लस 2b इक्वल टू 12, है ना। इसको एक नया नंबर दे दिया हमने 5। अब आप देखिए हम कौन कौन सी इक्वेशन सॉल्व करेंगे, 3rd एंड 5th। दोनों में सेम साइन है प्लस का, तो हमें एक किसी का साइन चेंज करना पड़ेगा, उसको कैंसिल करना है हमें, क्योंकि तो इसको हमने माइनस कर दिया। माइनस होने से इसके सारे साइन बदल गए। अब 3a घटा 4a क्या बचा हमारे पास, -a, 2b घटा 2b कैंसिल हो गया, 9 माइनस 12, बहुत ध्यान रखना है साइन का, -3 बड़ी टर्म का साइन। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, a इक्वल टू 3। अब a की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में रखेंगे, या तो 3 में या 4 में या 5 में, है ना। तो सबसे आसान देखिए हमें ये लग रही है, इसमें रख देते हैं 2 इंटू 3 प्लस b इक्वल टू 6, यानी कि 6 प्लस b इक्वल टू 6, दैट मीन्स b इज इक्वल टू 0। 6 उधर जाके माइनस हो गया। अब बेटा हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन था दैट वाज नॉट इन a एंड b, है ना। a और b तो हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए रखे हैं, जिससे हमें आसानी हो जाए क्वेश्चन करने में। उस क्वेश्चन में तो हमसे a और b के बारे में नहीं पूछा गया ना बेटा, तो हमें वापस x और y का ही आंसर निकालना है। अब फिर से हमने जो माना था उसके ऊपर हम आ जाएंगे। देखिए कैसे आप लिखेंगे, 1/x आपने किसको माना था, a को, और a की वैल्यू आपने क्या निकाली है, 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा, x ऊपर चला जाएगा, 1 इज इक्वल टू 3x, a को हटा देना है बीच में से, दैट मीन्स 1/3 इज इक्वल टू x। यहाँ तक हो गया हमारा। अब इसको इसी तरीके से y की निकाल लेंगे, y was 1/y was b and b is equal to 0,
तो स्ट्रेट फॉरवर्ड y इज इक्वल टू 0. सो फाइनल आंसर जब आप लिखेंगे इट विल बी 1/3, 0. आप बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे बेटा अपना क्वेश्चन. नेक्स्ट देखिए, अगेन आपको दिख रहा है कि यहाँ कितना कुछ टिपिकल सा हमें दे रखा है ना, x-1 डिवीजन में, y-2 डिवीजन में, लेकिन क्या सेम है कि सेकंड इक्वेशन में भी यही दोनों टर्म्स आ रही हैं, नीचे x-1 और इधर भी y-2. तो इधर भी सेम ये वाले डिवीजन में के साथ हम इसको कुछ और सिंपल सा वेरिएबल मान लेंगे. तो क्या लिखेंगे आप, लेट 1/x-1 equal to a and 1/y-2 equal to b, है ना. ऐसे क्वेश्चंस में आप देखेंगे दोनों इक्वेशंस में हमें सेम टर्म्स दी गई होंगी बेटा. कोफिशिएंट अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये जो आप मानेंगे वो सेम होंगे. अब ये क्या बन गया, इसका मतलब इक्वेशन हमारी क्या रिड्यूस हो गई, 1 आपकी किस में चेंज हो जाएगी, 4a प्लस 2b इक्वल टू 4, है ना. और यहीं से मैं देखो इसमें से 2 कॉमन निकाल सकती हूँ, तो इट विल बी 2a प्लस b इक्वल टू 2. इसको हमने दे दिया नंबर 3. और ये इक्वेशन आपकी किस में रिड्यूस हो गई, 10a माइनस b इक्वल टू 4. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. अब मेरे को थर्ड और फोर्थ चेक करनी है बेटा. आप देखिए इधर 2a प्लस b और इधर 10a माइनस b. b का कोफिशिएंट भी दोनों में सेम है और साइन भी ऑलरेडी अपोजिट है, तो सिंपली आई हैव टू ऐड दीज टू इक्वेशंस. तो क्या बन जाएगा, 10 प्लस 2, आप क्या लिखेंगे, इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4. सेम साइन होते हैं तब हमें माइनस करना पड़ता है. तो ये क्या बन गया, 10 × 2 12a बराबर 6. दैट मीन्स a बराबर 6/12. बेटा ध्यान रखना है कि 12 इसके साथ गुणा हो रहा है तो 12 बटे में जाएगा. कई बच्चे 6 को बटे में ले आते हैं, a को अलग छोड़ देते हैं. सो इट विल बी 1/2. अब हम इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में a की वैल्यू रखेंगे, तो हम इक्वेशन 3 में रखते हैं. इक्वेशन 3 में a इक्वल टू 1/2 रखने पर क्या मिलेगा हमें, 2 × 1/2 प्लस b इक्वल टू 2. दैट मीन्स ये कट गया, आप देख रहे हैं यहाँ पे, एंड b इक्वल टू 1. b की वैल्यू क्या आ गई, 1. तो बेटा फिर से अभी हमने आधा क्वेश्चन सॉल्व किया है, क्योंकि ओरिजिनली हमें x और y की वैल्यू चाहिए होती है. अब वापस आप अपने इस क्वेश्चन पे आ जाएंगे. देखिए कैसे करेंगे, 1/x-1 इज इक्वल टू a. दैट मीन्स 1/x-1 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है, 1/2. दिस मीन्स x-1 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3. सिंपल. ऐसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे. 1/y-2 इज इक्वल टू b. दिस मीन्स 1/y-2 y-2 इक्वल टू b की वैल्यू 1. That means y-2 is 1 and it gives y is equal to 3. That means we are having the solution x equal to 3 and y equal to 3. अगर हम चाहें तो बेटा हम इनकी वैल्यू यहाँ पुट करके भी चेक कर सकते हैं अपनी इक्वेशंस को कि हमारे आंसर सही आ रहे हैं या नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन, 4x minus 3y whole divided by xy and same way the second equation. अब यहाँ पे बेटा हमें xy जो भी दिया हुआ है साथ में, इसमें पावर कितनी बन गई, 1 + 1 2 बन गई. तो लीनियर इक्वेशन अभी ये नहीं है.
हम क्या करेंगे, जो एक्स वाई पूरे के नीचे डिवीजन में है इसको अलग अलग डिवीजन में लिख लेते हैं। तो हमारे पास बन जाएगा 4x अपॉन एक्स वाई, दोनों के नीचे एक्स वाई को लिख के डिवाइड कर देना है। और इस तरफ है हमारे पास 5, और ये इक्वेशन क्या बन गई, 8x अपॉन एक्स वाई प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 3। ऐसा करने से हमारी देखिए ये इक्वेशन हमारी किस में चेंज हो गई, x से x कट गया, यहाँ पे y से y कट गया, तो क्या बचा 4 अपॉन वाई माइनस 3 अपॉन एक्स इक्वल टू 5। और इधर से हमें मिलेगा x देखिए कट गया, 8 अपॉन वाई प्लस 4 अपॉन प्लस y से y कैंसिल हो गया, 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना हम सीख चुके हैं। अभी फर्स्ट में हमें क्या करना है, 1 बाई वाई को आप कुछ मान लेंगे a, जिससे कि जो हमारा डिवीजन में वेरिएबल है वो हट जाए, और ऐसे ही 1 बाई एक्स को हमने क्या मान लिया, b। हम किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं। अब ये इक्वेशंस हमारी किस में बदल गई, 4a माइनस 3b इक्वल टू 5 एंड द सेकेंड इज 8a प्लस b इक्वल टू 3। तो इसे आप जब अपने आप सॉल्व करेंगे बेटा कोई सी भी टेक्निक से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा a इज इक्वल टू 1/2 एंड b इक्वल टू -1। अब आपने a किसको माना था, 1 बाय वाई को, और b हमने माना था 1 बाय एक्स को। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, y आ गया हमारे पास 2, x आ गया -1। आंसर विल बी -1 एंड 2। 10 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 5। अगेन बेटा आप हम सेकेंड क्वेश्चन एक ऐसा कर चुके हैं, आप क्या करेंगे, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू a एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू b। ठीक है, बहुत थोड़ा सा केयरफुल रहना है। देन इट विल बी 10a प्लस 5b इक्वल टू 7 एंड नीचे वाली इक्वेशन आपकी बन जाएगी 15a माइनस 9b इक्वल टू -6। अब देख रहे हैं बेटा आप कोफिशिएंट कैसे सेम बनाएंगे, यहाँ 5 और 9 है तो कोई भी दोनों देख रहे हैं हम, किसी के टेबल में कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो या तो इनका एलसीएम लीजिए आप। ऐसे ही यहाँ पे इसका हम कौन सा नंबर ऐसा है जो कि दोनों के टेबल में आता है, तो इसके लिए हम इसको 30 बना सकते हैं, या इधर इसको 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 5 से, 45 बनने पर ये सेम बन जाएंगे। तो हम क्या करते हैं 30 बनाते हैं इसको। तो 30 बनाने के लिए आप इस इक्वेशन को किससे गुणा करेंगे, 3 से, और नीचे भी हमें चेंज करना है तो 2 से मल्टीप्लाई। इस क्वेश्चन में हमारी दोनों इक्वेशंस मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इट विल बी 30a प्लस 15b इक्वल टू 21 एंड नेक्स्ट विल बी 30a माइनस 18b इक्वल टू -12। अब बेटा साइंस सेम है तो आपको माइनस करना पड़ेगा, माइनस होने पे ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, साइन चेंज हो गए ना, तो ये कट गया आपका आपस में। 15 और 18 33b, अगेन 21 और 12 33, दैट मीन्स b इज इक्वल टू 1। अब b इक्वल टू 1 की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास a क्या आ जाएगा, a विल बी 1/5। अगेन बैक टू दिस सिचुएशन, x प्लस वाई
1/x प्लस वाई आपके पास था a, दैट मीन्स ये 1/5 हो गया। तो आपको क्या मिला यहाँ से, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, है ना। और नीचे वाली जब b की वैल्यू रखोगे आप 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू b, दैट मीन्स इक्वल टू 1। तो इधर से हमें क्या मिला, x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब बेटा इन दोनों इक्वेशंस के लिए हमें फिर से अपनी किसी टेक्निक का यूज करना पड़ेगा। देखिए y माइनस वाई, सिंपली एडिंग से ही हमारा y कैंसिल हो रहा है। इनको कुछ भी नंबर दे देते हैं हम। अभी तक हमने कोई नंबर नहीं दिया है किसी को भी, आप चाहें तो इनको नंबर्स से मार्क कर सकते हैं। तो इसको हम नंबर दे देते हैं, सपोज 1 and 2। अब आप सिंपली ऐड करेंगे तो आई विल गेट 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स y विल बी इक्वल टू 2। तो हमें आंसर मिला 3 and 2। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन था और कितना आसानी से इसका आंसर निकल आया है। इसको आप रख के चेक भी कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फिर से x और y के लिए हम एक क्वेश्चन ऐसा करना सीख चुके हैं। हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में पूरे क्वेश्चन को आप x y से डिवाइड करेंगे, थ्रू आउट आप डिवाइड कर देंगे इसको x y से। देखिए हमारा क्वेश्चन बन जाएगा 3x डिवाइडेड बाय xy प्लस 2y अगेन डिवाइडेड बाय xy और 2 दिस इज इक्वल टू 2xy डिवाइडेड बाय xy। क्यों हम xy से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि मुझे xy तो लीनियर इक्वेशंस में कभी बेटा इसकी पावर ही 2 बन रही है ना, 1 + 1 2 पावर हो गई, और लीनियर इक्वेशन में पावर कितनी रहनी चाहिए, 1 रहनी चाहिए। तो मुझे इस xy को तो यहाँ से हटाना ही है, तो इसलिए मैंने पूरे इक्वेशन को xy से डिवाइड कर दिया। तो देखिए आप क्या बन जाएगा, ऐसे सेकंड को भी कर लेते हैं, 9x अपॉन xy माइनस 4y अपॉन xy एंड दिस इज इक्वल टू xy अपॉन xy। अब देखिए क्या क्या कट रहा है, इधर ये कट गया, y से y कट रहा है, x से x कट रहा है, सेम ऊपर xy से xy कट गया। तो ये इक्वेशन आपकी किस में बदल गई, 3/y प्लस 2/x एंड दिस इज इक्वल टू 2 ओनली, है ना। xy अब हट गया हमारा यहाँ से, और ये वाली नीचे इक्वेशन किस में बदल गई, 9/y माइनस 4/x इक्वल टू 1, क्योंकि xy/xy इज 1। एंड नाउ आई थिंक कि आप अपने आप इस क्वेश्चन को समझ भी गए हैं बेटा, कि हमें क्या करना है, 1/y को कुछ मानना है, 1/x को कुछ मानना है, जिससे कि हमारी इक्वेशंस स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। उसके बाद उसे सॉल्व करके वापस xy का आंसर निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन बेटा आप अपने आप करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, रैखिक समीकरण के रूप में लिखिए। यहाँ इसने आपको सॉल्व करने के लिए नहीं बोला है, सिर्फ इन्हें हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो देखिए क्या करेंगे, आपने क्या कर लिया, लेट 1/x + 3 बी इक्वल टू a एंड 1/y - 2 इक्वल टू b। तो हमारी इक्वेशंस क्या बन गई, 16a प्लस 3b इक्वल टू 5 and the second is 8a minus 2b equal to -1, where a और b आपने क्या माने हैं, a is 1/x + 3 and b is 1/y - 2। तो हम लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में सिर्फ इस तरीके से इन क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। सेकंड, ये सेम क्वेश्चन आपको दिया गया है, देखिए आप कुछ तो कटिंग भी हो रही है इसमें, x से x कट जाएगा, यहाँ x से x कट रहा है, यहाँ y से y कट रहा है। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 1/y
-3/x equal to -1, and the second is 5/y plus 1/x equal to 3. अगेन जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो आप इसको कुछ मान लेंगे, 1/y equal to y and 1/x equal to b. So the equations will be a minus 3b equal to -1 and 5a plus b equal to 3, where 1/y equal to a and 1/x equal to b. इस क्वेश्चंस को आप बेटा आगे सॉल्व भी करेंगे, खूब प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि ये चैप्टर पूरा हमारा अच्छे से तैयार हो जाए. कीप ऑन लर्निंग बेटा, स्टे ब्लेस्ड.